हेलो दोस्तों, आज एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया गया है अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दे रखे हैं अपने को। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का मान हम द्विघात बहुपद में रखेंगे। उसके बाद हम वैल्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। चलो दोस्तों फिर देखते हैं हम। द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये एल्फा प्लस बीटा है, ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 में फर्स्ट का दिया गया अपने को 1/4 और -1। तो लिख लेते हैं पहले हम शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अब अपने पास फॉर्मूला है द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में अपने पास एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास 1/4 एक्स प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस गुणा माइनस, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस और 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए अपने को इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1। अब 4 लघुत्तम लिया आपने एलसीएम। अब 1 का भाग 4 में लगाया तो 4 बार गया और 4 को एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया तो 4x²। माइनस का चिन्ह बीच में तो माइनस, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को x के साथ गुणा किया तो x माइनस 1 का भाग 4 में लगाएंगे तो 4 बार गया और 4 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 4x² माइनस x माइनस के 4 और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा तो 0। तो अपने पास फाइनल ये रिजल्ट आ गया। यही अपना आंसर है दोस्तों, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास दिया हुआ है √2 1/3। सबसे पहले अपने को दिया गया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट शून्यकों का गुणनफल
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा और बीटा, इसकी वैल्यू अपने के पास दी हुई है 1/3। अब अपने पास फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये अपने पास फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे योगफल और गुणनफल दोनों की। तो योगफल की वैल्यू x² माइनस √2 और x इंटू में है तो x लगा दिया साथ में, प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब 1 लगा लिया इसके नीचे भी और 1। अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से 3 लघुत्तम लेते हैं एलसीएम। 1 का भाग 3 में लगाया तो 3 बार गया, 3 को x² के साथ गुणा किया तो 3x² माइनस 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो 3 बार, और 3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 3√2 और ये x साथ में, प्लस 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 बार, और 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1, बराबर में आ गया अपने पास 0। अब 3 को इसके साथ गुणा करेंगे उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। अपने पास फाइनल रिजल्ट आया 3x² 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट, ये अपने को दिया गया है दोस्तों 0 और √5। आप अपनी बुक से देख लेना। दिया गया अपने को शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से ले लिया अपने पास 0। अब लिखना अपने को शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। अब अपने पास फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 0। x² शून्यकों का योगफल यहाँ पे रखना वैल्यू अपने को, तो यहाँ से आ गई वैल्यू 0 और इंटू में अपने पास x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को √5 इज इक्वल टू 0। तो यह आ गया अपने पास x²। 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो अपने पास 0 आता है, तो यह तो कैंसिल हो गई वैल्यू। अपने पास ये फाइनल बचा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही दोस्तों आंसर है, आंसर। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। अपने को दे रखा है 1 और 1। अब अपने को फिर दे रखा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दोनों को लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल को शो करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ दे रखा अपने पास 1। फिर लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
एल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये इसका मान भी एक ही है। अब फॉर्मूले में रख लेते हैं इनको मानों को, एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है एक एक्स प्लस एल्फा बीटा की वहाँ से वैल्यू है एक इज इक्वल टू 0। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर, एक को एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एक्स और प्लस एक इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। अब फिफ्थ पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट बुक में दे रखा दोस्तों अपने को, माइनस का 1/4 और 1/4। ये शून्य का योगफल और ये गुणनफल दोनों को लिख लेते हैं। शून्य को का योगफल यहाँ से एल्फा प्लस बीटा, योगफल को दोस्तों हम एल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4। अब लिख लेते हैं शून्य को का गुणनफल, एल्फा बीटा इज इक्वल टू, एल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास गुणनफल की 1/4। अब अपने पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रख लेंगे। यहाँ से एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और एल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है माइनस का 1/4, तो ब्रैकेट में रख लेंगे 1/4 ये एक्स प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा माइनस हो गया, यहाँ से प्लस अपने पास ये आ गया, इसके साथ इंटू होगा तो एक्स और डिवाइड में आ गया 4 प्लस यहाँ से 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसका ले लिया दोस्तों हमने एलसीएम, ये आ गया 4, इसके नीचे मान लिया हमने 1, एक को 4 में भाग देंगे तो 4 बार और 4 को एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार, एक को x के साथ गुणा करेंगे तो x प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार और एक को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा इसके पास तो 0 हो जाएगा। अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है दोस्तों फिफ्थ का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ लास्ट पार्ट, ये अपने को दे रखा है 4 और 1। अब दे रखा अपने को, ये दे रखा दोस्तों शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दोनों को लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, शून्यकों का गुणनफल एल्फा बीटा इज इक्वल टू
1। फॉर्मूला अपने पास x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x², यहाँ से दोस्तों देखते हैं एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को 4, तो 4x प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को 1 इज इक्वल टू 0। x² 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट इस क्वेश्चन का। इसके साथ दोस्तों अपनी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।